इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को झटका देते हुए एनएसए के 94 मामलों को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने आदेश 120 मामलों की सुनवाई करते हुए दिया। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 120 मामलों में एनएसए लगाया गया था। इन मामलों में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। 94 मामलों में अदालत ने जिलाधिकारी की ओर से दिए गए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई के आदेश दिए। कोर्ट ने प्रदेश सरकार की तरफ से दर्ज किए गए केस को एनएसए कानून का दुरुपयोग माना। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में अहम जानकारियों को कट पेस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हिरासत के आदेश पर जिलाधिकारी के आदेश। ऐसा लगता है कि इसमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से वंचित करना, जमानत रद्द करने के लिए बार बार कानून का उपयोग करना। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को झटका देते हुए ऐसे आदेश पर रोक लगा दी। इनमें से 41 मामले गौकशी से जुड़े हैं। ये सभी मामले हाईकोर्ट पहुंचे थे। सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के थे। जिलाधिकारी की ओर से एफआईआर में उन पर गौ हत्या का आरोप लगाया गया था। गौकशी के 30 मामलों में यूपी सरकार की ओर से लगाए गए एनएसए के आदेश को कोर्ट ने रद्द कर दिया। वहीं 11 मामलों में से एक को छोड़कर अदालत ने आरोपियों की हिरासत बरकरार रखी है। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने बाद में आरोपियों को जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि उनकी न्यायिक हिरासत की आवश्यकता नहीं थी। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आज से मुसीबत की शुरुआत ने लोगों की जिंदगी में कई बड़े बदलाव कर दिए। लॉकडाउन की वजह से कई पाबंदियां लगा दी गईं, यहाँ तक कि लोगों को ट्रेन से सफर करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार ने धीरे धीरे रेल सेवाओं की शुरुआत तो की, लेकिन इनकी शुरुआत पहले की तरह नहीं की गई। मगर अब ट्रेन सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब सभी दिशाओं के लिए चलने वाली ट्रेन वापस पटरी पर लौट आएंगी। पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी ट्रेनों को रेलवे ने ट्रैक पर उतारने का फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर 10 अप्रैल से दिल्ली और अन्य स्टेशनों से संचालित होने वाली ट्रेन चलने लगेंगी। अमृतसर शताब्दी, चंडीगढ़ शताब्दी, जयपुर शताब्दी समेत अन्य रूट की शताब्दी और राजधानी ट्रेन चलने लगेंगी। यानी अब 90% ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। हालांकि देश में इन दिनों स्वास्थ्य मुसीबत की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन रेलवे ने फैसला कर लिया है कि अब रेल के पहिए रुकेंगे नहीं, जिसके चलते सोमवार को जहां उत्तर रेलवे की 70 से ज्यादा लोकल ट्रेनें चल पड़ी, तो वहीं अब शताब्दी सरीखी ट्रेन भी चलने को तैयार है। अब इन सबसे यात्रियों को सहूलियत तो मिल गई, लेकिन लोगों में इस महामारी का डर अभी भी बरकरार है, जिस वजह से सुविधा शुरू होने के बाद भी लोगों की भीड़ कम ही देखी गई। लेकिन लोकल ट्रेन चलने से यात्रियों के बीच बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में ट्रेनों की रफ्तार थमने की उम्मीद तो नहीं है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।